हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म बिफोर द डॉन 2019 के बारे में। ये कहानी है एक यंग टीचर और उसके ट्रबल स्टूडेंट के बीच के रिश्तों की, जिसमें मोहब्बत, कॉन्फ्लिक्ट और सैक्रिफाइस सब कुछ है। आखिर क्या होता है जब बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं और इमोशंस डोमिनेट करते हैं ड्यूटी को। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस कहानी के पीछे छुपी सच्चाई को। लीला एक इंग्लिश टीचर थी। अपने पास्ट में उसने बहुत कुछ सहा था। एक अब्यूसिव मैरिज से गुजरते गुजरते उसका दिल भी टूटा था और भरोसा भी। पर अब वो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए शहर में आ गई थी, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि शायद जिंदगी एक नया मौका दे। उसने एक हाई स्कूल में टीचिंग स्टार्ट की, नई जगह, नए लोग और एक नई कहानी लिखने की कोशिश। दूसरी तरफ था जेसन, सिर्फ 19 साल का लड़का, लेकिन जिंदगी के बोझ ने उसके कंधों को उम्र से पहले झुका दिया था। उसका परिवार पैसे के लिए संघर्ष कर रहा था और उसका बड़ा भाई जेल में था, ड्रग डीलिंग के केस में। अब घर की जिम्मेदारी जेसन के सिर पे थी और सबसे बड़ी चिंता थी अपनी छोटी बहन की कॉलेज फीस। गलत रास्ता जानते हुए भी वो उसी रास्ते पर चल पड़ा, ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। उसके लिए ये सिर्फ एक तरीका था ताकि उसकी बहन की जिंदगी उसकी तरह अंधेरे में ना जाए। लीला ने नोटिस किया था कि जेसन का मन पढ़ाई में नहीं लगता। उसकी आंखों में थकान थी, जैसे रात भर कहीं घूमता रहता हो। उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स, उसके लेट नाइट आउटिंग्स और कभी-कभी स्मेल आती थी, जैसे कोई नशा किया हो। वो चुप था और जिंदगी से अलग सा लगता था। एक दिन जेसन उसके पास आया। एक ऐसे लिखना था अपने बारे में। लीला ने मुस्कुरा के कहा, तुम लिखो, जो मन में आए। मैं हूं यहां, जज नहीं करूंगी। पर जेसन सिर्फ खामोशी में देखता रहा, कुछ बोलते बोलते रुक गया, जैसे उसके अंदर सब कुछ था पर शब्दों में ढलना मुश्किल हो। फिर एक दिन क्लास में उसने एक पोयम पढ़ी। इतनी गहरी, इतनी दर्द भरी थी वो कविता कि पूरा क्लासरूम संग हो गया। हर लफ्ज में उसका छुपा हुआ दर्द था। लीला का दिल पिघल गया। उसने देखा कि उस छुपते चेहरे के पीछे कितना कुछ दबा हुआ है। उसने जेसन को अप्रिशिएट किया, उसे कहा कि उसमें टैलेंट है और उसका दर्द उसकी ताकत बन सकता है। पहली बार जेसन के चेहरे पर थोड़ा सा होप नजर आया। एक शाम लीला एंड्रू के साथ पब गई। स्कूल का जिम टीचर। म्यूजिक बज रहा था, लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और लीला डांस फ्लोर पे थी, पूरी तरह से आजाद, बिना किसी डर के। जेसन भी वही था, एक कोने में। जब उसने लीला को देखा डांस करते हुए, बिना किसी टेंशन के, तो एक अजीब सी फीलिंग आई। वो इमेज उसके दिमाग में बस गई। अगर वो अपने पास्ट के बाद भी मुस्कुरा सकती है, तो मैं क्यों नहीं। नेक्स्ट वीक जेसन ने क्लास स्किप करना शुरू कर दिया। लीला ने नोटिस किया। उसने जेसन को रोका नहीं, बस प्यार से कहा, अगर तुम चाहे तो स्कूल के बाद मेरे साथ पढ़ सकते हो। जेसन ने सिर झुकाकर हाँ कर दिया। शायद उसे भी किसी का इंतजार था, जो बिना शर्तें लगाए उसका हाथ पकड़े। धीरे धीरे जेसन को लीला के लिए कुछ महसूस होने लगता है। पहले सिर्फ एडमिरेशन था, लेकिन अब वो फीलिंग्स कुछ और ही शेप ले रही थीं। शायद प्यार। लेकिन लीला को इन सब का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक दिन जेसन अचानक लीला के घर के दरवाजे पे आता है। चेहरा थोड़ा सा इंजर्ड, कपड़े थोड़े से मैसी। लीला शॉक्ड होती है, पूछती है क्या हुआ। जेसन कैजुअली बोलता है, बस छोटी सी फाइट थी, नथिंग सीरियस, घर जाने का मन नहीं था। फिर कुछ दिन बाद जेसन लीला से कहता है, मुझे डांस सीखना है, तुम सिखाओगी। लीला थोड़ा कंफ्यूज होती है, समझ जाती है कि जेसन का मकसद शायद कुछ और है। वो जेंटली याद दिलाती है, जेसन, मैं तुम्हारी टीचर हूं, लेट्स नॉट क्रॉस दैट लाइन। लेकिन फिर एक रात जब दोनों एक पब में मिलते हैं, जेसन इम्पल्सिवली लीला को किस कर लेता है। लीला शॉक हो जाती है, पहले थोड़ा रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन फिर तुरंत खुद को रोक लेती है। ये गलत है, वो सॉफ्टली बोलती है, आंखों में कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली दिख रहा होता है। पर फीलिंग्स को इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता। कुछ दिन बाद फिर एक मोमेंट आता है और इस बार लीला भी पीछे नहीं हटी। एक और किस। इस बार दोनों दिल से इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें पता है ये नॉर्मल नहीं है, ट्रेडिशनल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन केमिस्ट्री इतनी रियल होती है कि वो डिसाइड करते हैं, लेट्स डू दिस, अपने तरीके से, सीक्रेट ही सही। एक शाम
लीला अपना दिल खोलती है जेसन के सामने। धीरे धीरे वो अपने पास्ट के बारे में बताती है, कैसे उसका शादी एक अब्यूसिव रिलेशनशिप थी और कैसे उसने सब कुछ तोड़ के निकालने का टफ डिसीजन लिया। जेसन चुपचाप सुनता है और फिर सॉफ्टली कहता है, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा लीला, कभी नहीं। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल कहा होता है। एक दिन जेसन की माँ उसका फ़ोन देख लेती है और उसमें लीला के साथ कुछ फोटोज मिलती हैं। उसके चेहरे पे तुरंत टेंशन दिखने लगता है। शी डजंट से मच देन, बट अंदर ही अंदर क्वेश्चंस उठने लगते हैं। फिर आती है पेरेंट टीचर मीटिंग। जेसन की माँ डायरेक्टली लीला को अप्रोच करती है, पब्लिक जगह पे, लेकिन टोन बिल्कुल शार्प। आप मेरा बेटा का टाइम वेस्ट कर रही हैं, स्टे अवे फ्रॉम हिम, वो क्लियरली बोलती है। लीला ऑकवर्डली खड़ी रहती है, कुछ कह भी नहीं पाती। गिल्ट और शॉक दोनों होता है उसके चेहरे पे। बाद में लीला अपनी माँ के साथ बैठी होती है, कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस्ड, ब्रोकन, और फिर सब सच बोल देती है। मैं जिस इंसान को पसंद करती हूँ वो मेरा स्टूडेंट है। ये सुनकर उसकी माँ लिटरली एक्सप्लोड कर जाती है। तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब तुरंत खत्म करो लीला। उस पल लीला को समझ आता है, प्यार कभी कभी सिर्फ फील करना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना दुनिया के अगेंस्ट जाके वो सबसे मुश्किल बैटल होती है। एक दिन लीला और जेसन लेट नाइट मिलते हैं। दोनों थोड़ा टेंस, दोनों जानते हैं कि उनका राज ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। लीला हल्की सी आवाज में कहती है, कब तक जेसन, एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। जेसन फुल इमोशन में उसका हाथ पकड़ के कहता है, तो चलते हैं कहीं दूर, बस तुम और मैं, सब कुछ छोड़ के। लेकिन लीला सिर हिला के मना कर देती है। जिंदगी से भागकर कब तक जिएंगे जेसन? रियलिटी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कुछ दिन बाद स्कूल में एक ऐसी चीज होती है जो लीला के होश उड़ा देती है। एंड्रू, जिसे वो सिर्फ एक कॉलीग समझती थी, उसने बाउंड्री क्रॉस कर दी। स्टाफ रूम में जब कोई आसपास नहीं था, उसने लीला को फोर्सफुली टच किया। एक इंस्टेंट में सब कुछ चेंज हो गया। लीला शॉक में थी, आंखों में डर और गुस्सा, पर सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ उस बात से जो एंड्रू ने बाद में बोली, अगर किसी को बताया तो तुम्हारा जेसन के साथ अफेयर सबके सामने ले आऊंगा। लीला टूट सी गई थी। उसने ये सब जेसन को बताया, आंखों में आंसू और आवाज में गिल्ट था। जेसन सुनते ही गुस्सा से कांपने लगता है, वो किस हक से? अगली ही सुबह जेसन डायरेक्टली स्कूल गया, एंड्रू को देखा और बिना कुछ सोचे उस पे अटैक कर दिया। पंच पे पंच, पूरा हॉलवे फ्रीज हो गया। स्टूडेंट्स, टीचर्स सब शॉक में देख रहे थे। पुलिस बुलाई गई। जेसन को कफ्स में ले जाते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, प्रोटेक्ट करना। नो रिग्रेट, सिर्फ लव और रेज। अगले दिन लीला सीधा एंड्रू के सामने जाके खड़ी हो जाती है। अब डर नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन होती है उसकी आंखों में। एक फाइल उसके हाथ में होती है, ठंडे लेकिन स्ट्रॉन्ग टोन में कहती है, तुम सोच रहे थे मैं चुप रहूंगी? स्कूल के सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है एंड्रू, हर सेकंड रिकॉर्ड हुआ है। जो तुमने किया वो सब। एंड्रू का चेहरा एकदम जर्द पड़ जाता है। लीला आगे बोलती है, या तो जेसन के खिलाफ केस वापस लो या मैं ये वीडियो अथॉरिटीज को दे दूंगी, फिर देखेंगे किसकी रेप्यूटेशन ज्यादा डैमेज होती है। मजबूर होके एंड्रू पीछे हट जाता है, केस विड्रॉ कर लेता है। जेसन फ्री हो जाता है, लेकिन खुशी का मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता। शाम को लीला और जेसन फाइनली मिलते हैं। जेसन इमोशनल होता है, रेडी टू हग हर, टू थैंक हर, लेकिन लीला का एक्सप्रेशन कुछ और ही होता है। मैं जा रही हूं जेसन, शहर छोड़कर, वो धीरे से कहती है। जेसन का चेहरा उतर जाता है। क्या? क्यों? लीला की आवाज हल्की होती है, ले, हम दोनों ने लाइन क्रॉस की थी। मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट। जो भी था ब्यूटीफुल था, लेकिन सही नहीं था। तुम्हें आगे बढ़ना होगा जेसन, अपनी जिंदगी जीनी होगी मेरे बिना। जेसन कुछ कह नहीं पाता, सिर्फ खामोशी होती है और आंखों में आंसू। लीला चली जाती है, प्यार के एक खुदगर्ज लेकिन जरूरी फैसले के साथ। लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वॉक्स सागा मूवीज को मजीद दिलचस्प मूवी कहानियों के लिए नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप कभी भी अपडेट्स ना छोड़ें।